उत्तराखंड के सेकंड डे पे हम लोग जब सुबह उठे तो वहाँ पर वेदर बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह सुबह बहुत बारिश हुई थी। हमें लगा आज पूरा दिन बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वेदर साफ़ हुआ और धूप निकल आई थी। ये देखिए, हमने यहाँ पर एलिफेंट रिसोर्ट में रूम बुक किया था। रूम बहुत ही कंफर्टेबल था और मेरी बेटी को तो रूम बहुत पसंद आया। फिर हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हुए और रेडी होने के बाद में हम लोग यहाँ से निकले। हम लोग यहाँ से चले हैं कि चलिए कुछ पॉइंट्स देखे जाएँ, तो हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं टिफ़िन टॉप देने के लिए। यहाँ मैं गाड़ी से नहीं जा सकते थे, तो आगे हमें हॉर्स राइड करनी थी। तो हॉर्स राइड करने के लिए नायशा बहुत डरी हुई थी और एक्साइटेड भी थी। ये देखिए, इतने हॉर्स थे यहाँ पर, इतना छोटा सा रास्ता था, लेकिन हॉर्स पे मैंने फ़र्स्ट टाइम राइड ली थी तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। लेकिन मेरा जो हॉर्स था बहुत नॉटी था। एटलीस्ट 2 बार उसने मुझे गिराने की कोशिश करी, लेकिन जो भैया हमारे साथ में थे उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। नायशा को बहुत मज़े आए, वो अपने पापा के साथ में बैठी हुई थी हॉर्स पे। ये देखिए, उसको कितना मज़ा आ रहा है। बीच बीच में उसको डर भी लग रहा था कि उसको हॉर्स नीचे ना गिरा दे, और मेरे हॉर्स को देख कर तो उसको और डर बढ़ गया। मज़े लेते लेते हम लोग आगे बढ़े और आगे जब हम गए तो वहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। ये जो पॉइंट हमें दिखाया था वो था लैंड्स एंडिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे लैंड की एंडिंग हो गई थी और सारा नीचे का व्यू हमें दिख रहा था। वहाँ पे इतना फॉग था, इतना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे बीच में वेदर साफ़ हो जाता था। ये देखिए कितना फॉग है, आपको फेस पे ऐसा फील हो रहा था जैसे आप क्लाउड्स के बीच में खड़े हैं। और बहुत ठंडी ठंडी और इतनी अच्छी हवा थी ना कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोग को रिटर्न भी आना था, तो हम लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ा। उसके बाद में हमने वहाँ पे ली ज़िप लाइन राइड, जिसमें मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये देखिए, हवा में झूलते हुए पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस लिया था वहाँ पर। सबसे पहली राइड नायशा को मिली थी। वो अकेले जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसे फिर भी पागल बना के आगे भेज दिया कि पीछे से बेटा पापा आ रहे हैं। वो आके नीचे रूस गई थी, बहुत नाराज़ हो गई थी कि मेरे को अकेले क्यों भेजा। उसके बाद मैंने राइड ली और वहाँ से राइड लेने के बाद हम लोग निकले और हम लोग गए। मैं यहाँ से नैनीताल का मैंगो व्यू दिखता है, मतलब मैंगो की शेप में आपको नैनी लेक दिखाई देती है यहाँ से। वहाँ से हमने इसका व्यू लिया, बहुत प्यारा था। और फिर हम लोग गए हिमालय दर्शन के लिए, कि यहाँ से पूरे हिमालय का दर्शन होता है, सब माउंटेन्स आपको दिखते हैं। और उसके बाद में मन तो था रुकने का, लेकिन हमें नीचे नैनी लेक पे आना पड़ा, क्योंकि फिर वहाँ बोटिंग बंद हो जाती है और नेक्स्ट डे हमें निकलना था। तो हम लोग एटलीस्ट 5 साढ़े 5 बजे के पास आए नैनी लेक पे। तब तक यहाँ ठंडा मौसम हो गया था और बहुत ठंडी थी। नायशा को तो इतनी ठंड लग रही थी कि वो तो नैनी बाहर ही नहीं निकल रही थी अपनी लाइफ जैकेट से। ये देखिए, यहाँ पे कितना प्यारा व्यू आपको नैनी लेक का दिख रहा है। इसमें हमने फुल राउंड की ट्रिप ली थी और हमने बहुत मज़े किए। ठंडी ठंडी हवा थी, आपको ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि कुछ गर्मी वहाँ है।